हेलो बच्चे, आप सभी कैसे? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो। हम लोग यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे बच्चों। इसको मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया, उसमें जाके देखेंगे आप लोग तो क्रम से पूरा पढ़ा हुआ है। बच्चे आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए जो भी पेपर है उसको सॉल्व कर सकूँ। अगला है हमारा, बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, यह आपका स्थापना तर्क है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो हमारे इसमें कौन सा कथन सही है? तो बिंब में अर्थ की संभावना निहित होती है, ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला है हमारा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये ऑप्शन सही है या गलत? ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ये ऑप्शन मेरा सही है। क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंचा जाता है, ये भी हमारा सही। क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर, दोनों हमारा ऑप्शन जो है सही है। अगला है हमारा, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते। प्रेमचंद जी जो है यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि ये आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ये स्थापना और ये तर्क है। तो हमारा इसमें स्थापना जो सही है, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि यह आदर्शवाद उनकी दृष्टि से संपूर्ण जीवन दृष्टि। ये ऑप्शन हमारा तर्क जो है गलत है। अगला है हमारा, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य। हमारा स्थापना तर्क है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? दोनों सही है। कला दोनों गलत है। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य, ये भी गलत है हमारा। क्योंकि कला विचारों से पलायन होता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। दोनों ऑप्शन हमारे क्या है? गलत है। स्थापना, कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध का सत्य को प्रकाशित करती है। ये हमारा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। अगला, नाटक केवल चक्षु यज्ञ है। नाटक क्या सिर्फ चक्षु यज्ञ है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण है। नाटक केवल चक्षु यज्ञ है, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण। तो हमारा क्या है? दोनों तर्क और स्थापना क्या है? दोनों गलत है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्योंकि साहित्य का लक्षण केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है, क्योंकि साहित्य का लक्षण केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, हमारा स्थापना सही है। लेकिन तर्क हमारा क्या है? क्योंकि साहित्य का लक्षण केवल मनुष्य का चरित्र का निर्माण नहीं है। अगला है, काव्य की आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। तर्क क्या है? क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। तो काव्य की आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है? सही, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं है। अगला, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। तो हमारा दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, क्योंकि समाज से जन्म से ही वह संस्कार प्रदान करता है।
स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, क्योंकि समाज से जन्म से नहीं वह संस्कार प्रदान करता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, हमारे सही हैं। अगला हमारा सर्प में साप में दुखी जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, ये मैंने जो हमारे ऑप्शन दिए हुए इन किनका, ये जयशंकर प्रसाद जी इधर होगा। ठीक है, इधर जयशंकर प्रसाद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और किस कवि का है? तो हमारा जो है इसमें क्या है, सी ऑप्शन जो हमारा सही है। सर्प में साप मई, सर्प में क्या है, साप मई, सर्प में साप मई, इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ये तो महादेवी वर्मा जी का कथन है। सर्प में साप मई, ये क्या है, महादेवी वर्मा जी का कथन है। दुखी जीवन की कथा रही, आप सभी जानते हैं दुखी जीवन की कथा रही, ये निराला जी की पंक्ति है। वियोगी होगा पहला कवि, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, वो किसका है, बच्चन सिंह जी का है। तो सर्प में साप में महादेवी वर्मा जी का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सर्प में साप में महादेवी वर्मा जी का, दुखी जीवन की कथा निराला जी का, वियोगी होगा पहला कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का है, और जो बीत गया सो बात गई निराला जी का है। और ये जो भी हमारे रचनाकार हैं उनका जन्म भी देख लेते, क्योंकि ये हम अक्सर पूछा जाता है। हमारा कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी, इनका 1900 है, सुमित्रा नंदन पंत जी का 1900 है। और क्या, बच्चन जी का 1907 है। निराला जी का हमारा 1857 में है, और महादेवी वर्मा जी का 1907 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद जी का हमारा 1889 या 90 ईस्वी है। तो क्योंकि कवियों जो कवि हैं इनका जन्म वर्ष देखना है, क्योंकि आपके अगले पेपर में चाहे अगले पेपर में ये इनके जन्म को, जीवन काल को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए बोलेंगे। अगला हमारा निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटक के साथ सुमेलित के लिए, जो भी पात्र है उनको उनके नाटक के अनुसार क्या करना है, सुमेलित करना है। मल्लिका, देवसेना, शीलवंती, शर्मिष्ठा, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन के पात्र है, मल्लिका जो है आषाढ़ के एक दिन की पात्र है। और आपका है देवसेना स्कंदगुप्त का है। शीलवंती जो है आपका, ये किसका, शीलवंती हमारा जो है सूर्य से पहली किरण से अंतिम किरण तक है। सी ऑप्शन है सूर्यवती, शीलवंती सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक का है। शर्मिष्ठा जो है देहांतर नाटक की पात्र है। तो मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन का है, आप लोग पढ़े ही हैं। देवसेना स्कंदगुप्त का है, और शीलवंती जो है हमारा सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक है। और आपका जो है शर्मिष्ठा जो है देहांतर नाटक की पात्र है, शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है। अगला है आंचलिक उपन्यास को उनके लेखक के साथ, आंचलिक उपन्यास के जो भी लेखक उनको क्या करना है, उसके अनुसार सुमेलित करना है। क्या, रतिनाथ की चाची, परी कथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर, और ये पानी हिमांशु श्रीवास्तव आपका इधर होगा, हिमांशु श्रीवास्तव इधर चला गया। ठीक है, तो रतिनाथ की चाची, यह सब रतिनाथ की चाची आप लोग जानते हैं, नागार्जुन की है। परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है। कब तक पुकारो रागे राघव की है। और पानी के जो प्राचीर है वो किसका है, रामदास मिश्र जी का है, रामदास मिश्र का। रतिमा की चाची नागार्जुन का, परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का, कब तक पुकारूं आपका रागे राघव का है, और पानी के प्राचीर रामदास मिश्र जी का है। अगला हमारा निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृति उनकी कृतियों के अनुसार सम्मिलित कीजिए। चिंतामणि की रचना कौन सा है? मतीराम का, भूषण का, बोधा का, और कवि कल्प तरु किसकी रचना है? कई शैली हो गया, ये इधर होगा, कवि कल्प तरु।
तो चिंतामणि जी की रचना कौन है? चिंतामणि जी की जो रचना वो क्या है? कवि कल्पतरु। ठीक है। अब का मतीराम, मतीराम की जो रचना है वो कौन सी है? मतीराम की जो आपकी रचना है वृत्त कुमोदनी है। चिंतामणि की रचना है कवि कल्पतरु। ये जो ऑप्शन है आपका एक कवि कल्पतरु। मतीराम का विनोद वृत्त कुमोदनी। भूषण का आपका क्या है? छत्रसाल दशक। भूषण जी का क्या है? छत्रसाल दशक। और बोधा क्या है? वीरावारिस। ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा बी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। अब हम लोग ये जो कवि हैं इनका प्रकाशन जन्म देख लेते। चिंतामणि का जो जीवन काल का प्रकाशन वर्ष, इनका जन्म 1600 है। मतीराम का 1604 ईस्वी। आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के चाहे अगले पेपर एग्जाम में इनका पूछता है। और भूषण जी का क्या है? 1613 ईस्वी है। 1600। बोधा का क्या है? 1767 ईस्वी। तो चिंतामणि का 1600, मतीराम का 1604, भूषण का 13 और बोधा का क्या है? 1767 ईस्वी। और आपका जो छत्रसाल दशक है ये 17वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है। वृत्त कुमोदनी जो है, वृत्त कुमोदनी का 1701 ईस्वी है। वीरावारिस जो है आपका 18वीं शताब्दी की है रचना है। और कल्पतरु जो है इसका प्रकाशन वर्ष कल्पतरु क्या 1650 है। तो हम लोगों ने जो रचनाकार है उनका प्रकाशन वर्ष जन्म भी देखा और जो भी रचना उनका प्रकाशन वर्ष। तो चिंतामणि का 1600 है, मतीराम का 1604 है, भूषण का 1613 और बोधा का 1767 ईस्वी है। छत्रसाल दशक जो हमारी 17वीं शताब्दी की रचना है। और वृत्त कुमोदनी का जो प्रकाशन वर्ष 1701 ईस्वी है। 1701 ईस्वी है। और आपका जो है वीरावारिस जो है ये 18वीं शताब्दी की रचना है। वीरावारिस क्या हमारा 18वीं शताब्दी। कल्पतरु का जो प्रकाशन वर्ष है 1650 ईस्वी है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित आचार्य जो है किस संप्रदाय के हैं? तो बल्वाचार्य, निपकाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद इस साइड होगा आपका। यहाँ 4 ये 5 इधर का शुद्धाद्वैतवाद। तो बल्वाचार्य किस संप्रदाय के हैं? तो बल्वाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के हैं। बल्वाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के हैं। आपका निर्भगाचार्य जो है द्वैतवाद के हैं, द्वैतवाद के हैं। और रामानुजन जो है तो ये हम लोग जानते हैं विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। माधवाचार्य जो है माधवाचार्य जो हमारे द्वैतवाद के हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो भी आचार्य थे उनके सिद्धांत के अनुसार देखिए हम लोग। ठीक है। एक बार फिर से देख रहे थे। बल्वाचार्य जो शुद्धाद्वैतवाद के, निर्भगाचार्य द्वैतवाद के हैं, रामानुजर विशिष्टाद्वैतवाद के हैं और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद के हैं। और इसमें जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन जो है सही है। अगला हमारे निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रयान, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। ठीक है। तो चंद्रयान जानते हैं किसकी है? चंद्रयान किसकी रचना? मुल्ला दाऊद की है। मृगावती जो है कुतुबन की है। अखरावट जयसी की है। मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। और ये जो रचना है इनका प्रकाशन वर्ष जानते हैं। चंद्रयान का क्या है? 1379 ईस्वी है। मृगावती का है 503 ईस्वी है। अखरावट का देख लीजिएगा आप लोग, इसको मुझे नहीं मिला ये। और क्या मधुमालती का है 1545 ईस्वी है। ठीक है। तो ये जो रचना है उनका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें जयसी कवि हैं उनका जन्म है 1492 ईस्वी। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देख लिया। चंद्रयान मुल्ला दाऊद की, मृगावती है कुतुबन की, अखरावट जयसी की है, मधुमालती मंझन की है। अगला है हमारा निम्नलिखित कवियों की उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। शंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सरप्पा। तो इसे पुष्पदंत का क्या है? पुष्पदंत की जो हमारी रचना क्या है?
पुष्पदंत की रचना क्या है हमारा? पावमचरित। पुष्पदंत की रचना क्या है? पावमचरित। अरे शंभू की रचना क्या है हमारा? पावमचरित। पुष्पदंत की जो रचना है क्या है? महापुराण। पुष्पदंत की जो रचना है वो क्या है? महापुराण। राहुल बेल जो है संदेश राशक, और सरहप्पा का क्या है? सरहप्पा का जो है वो चार्या पद है। तो ये शंभू का पावमचरित, पुष्पदंत का महापुराण, अब्दुल रहमान का संदेश राशक, सरहप्पा का और चार्या पद, ये सारी रचना है। और ये भी जानते पावमचरित का प्रकाशन पावमचरित किस शताब्दी की है? तो 8वीं शताब्दी की है। महापुराण जो आपका 10वीं शताब्दी का है। महापुराण क्या हमारा? 10वीं शताब्दी का। संदेश राशक जो है हमारा 11वीं शताब्दी का है। और राउर बेल जो हमारा ये राउर बेल भी हमारा 10वीं शताब्दी का है। और चार्या पद जो हमारा 8वीं या 9वीं शताब्दी की रचना है। तो स्वयंभू का है पावमचरित, पुष्पदंत का महापुराण, अब्दुल रहमान का संदेश राशक, सरहप्पा का चार्या पद। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के अनुसार क्या है? सम्मिलित हमको करना है। धातु सिद्धांत, यों हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, और ये हे जो है आपका इधर है। तो लिखा निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादन के अनुसार सम्मिलित कीजिए। आपका जो है धातु सिद्धांत हेज का है। यों हे हो सिद्धांत ये किसका है? तो ये न्यावर का है। न्यार लिखा है या न्यावर होगा, बी ऑप्शन। और इंगित सिद्धांत जो है राय का है। और संपर्क सिद्धांत जो है हमारा रेवेज का है। संपर्क सिद्धांत जो है हमारा रेवेज का। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। अगला हमारा निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांत के अनुसार सम्मिलित कीजिए। भट्ट, लोलट, शंकु, भट्ट, नायक, अभिनव। ठीक है, ये किस जो इनका जो आचार्य जो किस सिद्धांत से? भट्ट लोलक जो हमारे किससे? उत्पत्तिवाद से। भट्ट लोलक हमारे क्या है? उत्पत्ति से वाद से। शंकु जो है अनुमतिवाद से। शंकु जो हमारे अनुमतिवाद से हैं। भट्ट नायक जो है भुक्तिवाद से। भट्ट नायक हमारे क्या है? भुक्तिवाद से हैं। और अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद से है। तो हम लोगों ने देखा कि भट्ट लोलट जो है हमारे उत्पत्तिवाद से हैं। शंकु अनुमतिवाद से हैं। भट्ट नायक भुक्तिवाद से। अभिनव गुप्त जो हमारे अभिव्यक्तिवाद से हैं। और ये जो कवि हैं इनका जो जन्म है किस शताब्दी के हैं? तो भट्ट नायक जो हमारे 9वीं शताब्दी के हैं। शंकु जो है हमारे ये भी 9वीं शताब्दी के हैं। और अभिनव गुप्त हमारे 10वीं या 11वीं शताब्दी के हैं। और भट्ट नायक जो 10वीं या 11वीं शताब्दी के हैं, आपके 10वीं या 11वीं शताब्दी के। और अभिनव गुप्त जो ये भी हमारे 10वीं शताब्दी के हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रतीक, विशाल भारत, करमवीर, चांद। तो प्रतीक किसकी रचना है? प्रतीक किसकी पत्रिका? प्रतीक जो हमारे आज्ञा की पत्रिका। प्रतीक किसकी? प्रतीक आज्ञा जी की पत्रिका है। और ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या? 1947 ईस्वी। इसका क्या प्रकाशन? 1947 वर्ष। ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। विशाल भारत जो है हमारा बनारसीदास चतुर्वेदी का। विशाल भारत क्या है? बनारसीदास चतुर्वेदी का है। और ये इसका विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष क्या? 1929 ईस्वी। विशाल भारत का प्रकाशन वर्ष क्या? 1929। बनारसीदास चतुर्वेदी। करमवीर जो है आपका करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी का। करमवीर है माखनलाल चतुर्वेदी जी 1920 ईस्वी में। चांद जो है चांद आपका किसका? चांद जो हमारा प्रेमचंद जी का है। चांद किसका है? हमारा प्रेमचंद जी का है। और इसका नहीं, चांद हमारा महादेवी वर्मा जी का। चांद हमारा क्या है? महादेवी वर्मा जी का है। प्रतीक आज्ञा का विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी का। करमवीर जो माखनलाल चतुर्वेदी का। और चांद हमारा चांद पत्रिका, चांद जो है हमारा महादेवी वर्मा जी का है। तो सारे
कवियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। तो और आपका जो है ये बनारसीदास चतुर्वेदी जो है, इनका जन्म जो 1892 ईस्वी में हुआ। आज्ञा का 1911 ईस्वी, महादेवी वर्मा जी का 1907 ईस्वी में, और माखनलाल चतुर्वेदी का 1979 ईस्वी में, और प्रेमचंद का 1980 ईस्वी में, जो भी कवि उनका जन्म का प्रकाशन वर्ष है। और प्रतीक पत्रिका जो है हमारा, प्रतीक पत्रिका 1947 ईस्वी में, विशाल भारत जो हमारा है, विशाल भारत 1929 ईस्वी में, करमवीर है 1920 ईस्वी में, और चांद जो 1920 ईस्वी में। और प्रतीक पत्रिका जो हमारा है ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, और विशाल भारत कोलकाता से होता था। चांद पत्रिका भी हमारा इलाहाबाद से होता था, और करमवीर जो है जबलपुर से प्रकाशित होता था। इस प्रकार हम लोगों ने 2012 के जून के जो पेपर थे वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे ईयर का पेपर को देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि कंटिन्यू आप लोगों के लिए मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको सॉल्व कर सकूँ।